हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई बबीता का चक्कर नहीं चल रहा होगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमारे पास जो है इक्वेशंस ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा था। तो अभी हम लेके चल रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर का, हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है वो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम वन बाय वन सारे चैप्टरों को इसी चैनल पे जो है हमारे पास डिस्कस करेंगे। और मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसको सीरीज़ वाइज डालता हूँ कि हमारे पास बुक में कौन से टॉपिक्स दिए हैं, तो उसी सीरीज़ से मैं जो है वो लेक्चर अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप किताब को पढ़ रहे होते हैं तो आपको बीच में कन्फ्यूजन आ जाती है कि सर ने कहीं और लेक्चर डाला हुआ यूट्यूब पे, कहीं और लेक्चर डाला। और मैं जो भी हमारे पास सिंथेटिक्स का जो हमारे पास फिजिक्स का जो फर्स्ट ईयर का बुक है, इसके में बिल्कुल जो हमारे पास बुक की सीरीज़ है उसके हम मुताबिक जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, ताकि आपको कोई जो है कन्फ्यूजन न रहे और आप जो है सीरीज़ वाइज सारे टॉपिक्स को क्लियर अच्छी तरह से कर सकें। तो ये आपका है छोटा सा चैनल पीके फिजिक्स वाला। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। और वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले हर जो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो विदाउट एनी डिले आज हम डिस्कस करते हैं हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। और आज हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स से कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा न रहे और कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स से आपको किसी भी बात में डाउट न रहे। क्योंकि हम जो आज जो ये लेक्चर पढ़ेंगे बिल्कुल स्लोली एंड जो है रिदमिकली जो हम पढ़ेंगे, ताकि हर कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। क्योंकि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एंट्री के सारे टॉपिक्स है। ये हर टेस्ट में जो हमारे पास आते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट, इनके फार्मूलाज क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास आज के लेक्चर में हम सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये लेक्चर लेने के बाद आपको सेंट्रीपिटल फोर्स से जो रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक हो गया। सो विदाउट एनी डिले हम डिस्कस करते हैं अपना आज का टॉपिक को। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास हम अभी पढ़ रहे हैं हमारे पास सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और उसी सर्कल के मुताबिक हम देखते हैं कि उस बॉडी का क्या बिहेवियर है, उस बॉडी का क्या जो हमारे पास फिनोमेना है। तो अब देखें, अब हम सबसे पहले सर्कल को हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स का हम बिहेवियर समझेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हमारे पास बेसिकली मकसद क्या है, हम क्यों बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कल में जो है रिवॉल्व करवाता है। ये हम प्रूव करेंगे, हम समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कल है। क्या है? सर्किल है। और इस सर्किल में हमारे पास एक बॉडी है, वो क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सर्किल है और उस सर्किल में हमारे पास क्या है, एक बॉडी है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो ये दो बातें आपको अगर समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। क्या कि एक हमारे पास क्या है, सर्किल है जिसमें एक बॉडी है, वो क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ठीक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास बॉडी अब कहाँ है, इस पॉइंट पर है। और इस बॉडी, और अब मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब बॉडी किसी सर्किल में रिवॉल्व करती है, उसके पास जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी तो होगी, डेफिनेटली हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ
उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी। क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, उसके पास हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी तो डेफिनेटली होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस बॉडी के पास लीनियर वेलोसिटी होगी, और उसी लीनियर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? उसी लीनियर वेलोसिटी को हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अब देखें, ये बॉडी हमारे पास जो है अभी यहाँ पोजीशन पे है, अभी ये बॉडी रिवॉल्व करती है। कैसे रिवॉल्व करती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जैसे रिवॉल्व करती है, इसके पास एक हमारे पास क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को इस बॉडी को क्या करती है? इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है। और एक हमारे पास क्या है? फोर्स है जो इस बॉडी को टूवर्ड द सेंटर की क्या कर रहा है? सीक कर रहा है, टूवर्ड द सेंटर जो अट्रैक्ट कर रहा है। क्या है? और इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बॉडी जो है इस सर्किल के सरकमफेरेंस पर क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है, और इसकी जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, और इस बॉडी को क्या करती है? वो जो है इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या कर रहा है? बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है टूवर्ड द सेंटर। तो बॉडी अब क्या करेगी? न तो बॉडी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी, और ना ही बॉडी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी, बल्कि जो बॉडी है वो क्या करेगी? एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी, और इस पॉइंट से कहाँ पर आ जाएगी? इस पॉइंट पर आ गई। कहाँ? पहले हमारे पास क्या था? इस पॉइंट पर थी, और अब वो कहाँ आ गई? इस पॉइंट पे आ गई, क्योंकि बॉडी न तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में गई, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में गई, और ना ही बॉडी हमारे पास जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में गई, बल्कि उसने अपना एक पाथ, कर्व्ड पाथ फॉलो कर लिया। और वो अब जो आ गई हमारे पास पॉइंट 2 पर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पॉइंट 1 है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉइंट 2 है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कहाँ है? लेफ्ट वर्ड है। कहाँ है? वो हमारे पास राइट वर्ड है। इसकी जो हमारे पास अभी भी देखें, अभी भी इसकी हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो कहाँ पर है? हमारे पास जो है वो क्या है? लेफ्ट वर्ड है। कहाँ है? लेफ्ट वर्ड है। अब देखें, इसकी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी कहाँ है? लेफ्ट वर्ड है, लेकिन अगेन जो यहाँ पर जो FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या कर रहा है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगेन बॉडी ना ही इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी, और ना ही इस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी, बल्कि बॉडी जो है वो क्या करेगी? एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी, और वो इस पॉइंट पे आ जाएगी। अब देखें, पहले बॉडी यहाँ पर थी, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी हमारे पास अपवर्ड थी, और हमारे पास जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टूवर्ड द सेंटर था। तो बॉडी कहाँ पर आ गई? इस पॉइंट पे एक कर्व्ड पाथ फॉलो करके आ गई। अब देखें, यहाँ पर बॉडी आई तो हमारे पास अब हमारे पास क्या है? हमारे पास अब लीनियर वेलोसिटी कहाँ पर है? राइट वर्ड, और हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड। तो बॉडी ना ही हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी, और ना ही बॉडी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी, बल्कि बॉडी एक कर्व्ड पाथ फॉलो करके और इस पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक हो गया? और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट नंबर 3। अब देखें, बॉडी जब इस पॉइंट पर आई, बॉडी जब इस पॉइंट पर आई, तो अगेन इसकी जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी कहाँ है? वो हमारे पास डाउनवर्ड है। लीनियर वेलोसिटी कहाँ है? हमारे पास डाउनवर्ड है। क्या है? डाउनवर्ड है। और लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या है? डाउनवर्ड है। और हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ है? जो हमारे पास राइट वर्ड है। तो बॉडी ना ही डाउनवर्ड जाएगी और ना ही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी, बल्कि बॉडी एक और पाथ फॉलो कर लेगी, और वो कर्व्ड पाथ फॉलो करके इस पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक हो गया? तो अगेन यहाँ पर जब बॉडी आई तो इसकी हमारे पास जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कहाँ है? हमारे पास राइट वर्ड है। और हमारे पास जो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ है? अपवर्ड है। तो बॉडी ना ही जो हमारे पास ना ही हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी और ना ही सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी। बॉडी जो हमारे पास अगेन वापस आ जाएगी किस पॉइंट नंबर ए यानी पॉइंट नंबर 1 पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है? यही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो बॉडी को अट्रैक्ट करता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या करता है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है?
एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर, ये एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर, ये एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर, ये एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर। तो यही हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो ऑलवेज बॉडी को अट्रैक्ट करता है टूवर्ड द सेंटर। इसीलिए जो बॉडी है वो क्या करती है, एक सर्कल में रिवॉल्व करती है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मकसद क्या है। अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, a force that is necessary to keep an object moving along a circular path is called centripetal force। कि एक ऐसा फोर्स जो ज़रूरी हो, एक ऐसा फोर्स जो ज़रूरी हो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को हम बोलते हैं हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाने के लिए ज़रूरी हो, तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया। A force that is necessary to keep an object moving along a circular path is called centripetal force। और without centripetal force circular motion is not possible। अब देखें कि अगर कोई बॉडी है वो किसी सर्किल में रिवॉल्व कर रही है, अगर उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी कभी भी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगी, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाने के लिए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी कभी भी एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगी। ठीक हो गया। तो मैंने यही पॉइंट लिखा है कि हमारे पास विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, कि हमारे पास जो है विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया। अब देखें, अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि फोर्स हमने पहले पढ़ा है, फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी सेंट्रीपिटल पे एक फोर्स है, तो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन दोनों होंगे, इसके मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर होता है। तो अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल की फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने पॉइंट लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग, इसके पास हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन हमने अभी देख ली है कि डायरेक्शन इसकी क्या होती है, ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। और अब हम देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है और इसको हम कैसे मालूम करते हैं। अब देखें, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है जिसमें उसकी स्टेटमेंट क्या है कि आप किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करोगे, अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ ऑफ, हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ है। और इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, क्या था हमारे पास, F = ma, क्या था, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सेकंड लॉ ऑफ हमारे पास
न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ फोर्स में ये अपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या था, F इजिकल टू एम ए। अब इस F में आप छोटा सा C लगा लो, क्या लगा लो, C लगा लो, और ये हमारे पास अब क्या हो गया, ये हमारे पास अब हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और एम ए ये हमारे पास क्या, मास, और ये एक्सेलरेशन, और इसके साथ भी आप छोटा सा C बना लें तो ये बन जाएगी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका बाद वाला टॉपिक है, हम इसके बाद वाले टॉपिक में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके हमारे पास 3 डिफरेंट फार्मूले होते हैं, उसको भी समझेंगे। इससे जो बाद में जो भी लेक्चर आएगा उसमें हम इंशाल्लाह जो हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एफ सी इजिकल टू एम ए, और इसके साथ हम छोटा सा सी लगा लिया। अभी हमारे पास क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखें इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। कितने होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, जो मैंने यहाँ पर बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में यहाँ पर बनाकर रखे हैं। पहला फार्मूला पर हमारे पास क्या होता है, AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R। क्या होता है, V² डिवाइडेड बाय R। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फर्स्ट फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या होता है, AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R ओमेगा²। ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, R ओमेगा²। ये भी हमारा किसका फार्मूला है, ये भी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। और तीसरा हमारे पास फार्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 पाई R² डिवाइडेड बाय T²। तो ये हमारे पास 3 ही फार्मूले किसके हैं, ये 3 फार्मूले हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, जो अभी तक हमने नहीं पढ़े। इससे बाद वाले लेक्चर में हम इस फार्मूला को पढ़ेंगे और इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। अब देखें, अब हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हमारे पास 3 फार्मूले, तो हर फार्मूले हम 3 में एक फार्मूला इस जगह रखेंगे और हमारे पास जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन जाएगा। तो मैंने लिखा है AC इज इक्वल टू, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है, जो हमारे पास क्या है, V² डिवाइडेड बाय R। सो द इक्वेशन अबव इक्वेशन बिकम, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, FC इज इक्वल टू M सेम रहेगा, और इस एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, V² डिवाइडेड बाय R। तो ये हमारे पास बन गया फर्स्ट फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये इसी फार्मूले से हम सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। और उसकी हमने डायरेक्शन देखी कि उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, टूवर्ड द सेंटर होती है, और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूला को यूज करके हम जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू M हमारे पास क्या है, मास है, और V हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और R हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला फार्मूला है। अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला, क्योंकि हम इसकी जगह ये तीनों फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास 3 डिफरेंट फार्मूलाज आ जाएंगे, किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब हम इसका दूसरा फार्मूला देखते हैं। अब देखें यहां पर मैंने क्या लिखा है, पुट AC, और AC का मैंने फार्मूला अब क्या लिखा है, R ओमेगा² इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब ये फार्मूला पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, FC इज इक्वल टू M, ये हमारे पास सेम रहेगा, और R ओमेगा² ये हमने पुट करके दिया। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा फार्मूला बन गया, और इसी फार्मूले से हम सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला, और ये हमारे पास दूसरा फार्मूला। अब हम देखते हैं तीसरा फार्मूला, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का तीसरा फार्मूला है। ये हम जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास तीसरा फार्मूला अब हम मिल जाएगा। तो पुट AC, अब हम क्या करेंगे, तीसरा फार्मूला पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है, 4 पाई R² डिवाइडेड बाय T²। तो अब देखिए FC हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पाई MR डिवाइडेड बाय T, और ये हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे पास थर्ड फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का हो गया। और अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का। हमारे पास यहाँ पर 3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब हम देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब देखें, एक हमारे पास क्या होता है, एटम होता है, और एटम के
सेल्स में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो अब वहां पर क्या होता है, हमारे पास जो एटम के बीच में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस सेल में रिवॉल्व कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वही हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक उस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहा है। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारे पास जो अर्थ है वो क्या कर रही है, हमारे सन के इर्द गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करवा रही है, अर्थ को रिवॉल्व करा रही है अराउंड द सन। तो यही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अर्थ को रिवॉल्व करवा रही है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास टर्निंग क्या है, टर्निंग फोर्स। टर्निंग फोर्स टॉर्क में आपने पढ़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी जो हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट हो उसके चौधारी रिवॉल्व कराए। तो ये हमारे पास तीन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सेंट्रीपिटल के एग्जाम्पल है। आई होप कि इस जो लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्यूरी यानी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन अभी तक आपको है तो कमेंट में आप बता दें, क्योंकि मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी क्लियर करवा देंगे। ठीक हो गया। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये आपका लेक्चर जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस जो चैनल का जो वाचिंग रेट है वो भी बढ़ जाए और सब्सक्राइब बढ़ जाए। और कोशिश करा करेंगे इस लेक्चर को एक ही गो में लें और जो भी पॉइंट्स है उसको लिखें, क्योंकि मैं जो है बहुत सारे जो बुक्स के पॉइंट नहीं लिखता, मैं वही पॉइंट्स लिखता हूँ इस बोर्ड पे जो हमारे पास हमको समझना ज़रूरी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है, तो वही पॉइंट्स मैं लिखता हूँ। अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो ये टॉपिक जो आपके पास है ये सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इस चैनल पर लेके चल रहे हैं, हमारे पास क्लास 9th का, क्लास मैट्रिक का और फर्स्ट ईयर का संध टेक्स्ट का जो हमारे पास पीएमसी का सिलेबस है उससे रिलेटेड हम जो है अभी जो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों की किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो सके। और मैं अभी वही लेक्चर जो अपलोड कर रहा हूं जो हमारे पास MGCAT, ECAT और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप लेक्चर सारे लोगे तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो भी लेक्चर अपलोड करता हूं, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे वो क्लास मैट्रिक का हो, चाहे वो क्लास फर्स्ट ईयर का हो, मैं क्या करता हूं उसमें जो हमारे पास बुक के टॉपिक्स दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेक्चर अपलोड करता हूं, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन न रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।